नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत में शादी दो शरीरों, दो आत्माओं, दो परिवारों और संस्कारों का मिलन है। यह जीवन की हर एक परिस्थिति में साथ निभाने के संकल्प से बना एक पवित्र बंधन होता है। आज की वीडियो में हम ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर आपको मिल जाए तो उससे तुरंत शादी कर लेना। शादी के लिए लगभग हर एक पुरुष टेंशन में रहता है कि सही लड़की मिलेगी या नहीं, शादी के बाद पत्नी से सुख मिलेगा या नहीं। इनके साथ साथ इनके परिवार वाले भी बेटे की होने वाली पत्नी के बारे में तनाव में रहते हैं। लेकिन आज की ये वीडियो आपके तनाव को दूर कर देगी और आपसे करा देगी एक ऐसी लड़की का परिचय जो शादी के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त रहती है। अगर आप लड़की देखने गए हो और ऐसी लड़की आपको मिल जाए या आप इस प्रकार की किसी लड़की को जानते हो तो शादी करने में बिल्कुल भी देरी मत करना। आपको पता होना चाहिए ऐसी लड़की बड़े पुण्य से मिलती है। हमारे शास्त्रों और चाणक्य नीति में लड़की के कुछ गुणों के बारे में बताया गया है। इन गुणों वाली लड़की शादी करने के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। ये घर में सौभाग्य, समृद्धि और खुशियां लेकर आती है। ऐसी लड़की साक्षात देवी का अवतार मानी जाती है। जिस परिवार को इस प्रकार की लड़की को घर की बहू बनाने का अवसर मिलता है, वो परिवार जीवन के हर एक क्षेत्र में तरक्की करता है। इस प्रकार ये वीडियो आपकी इस बात की टेंशन को खत्म कर देगी कि शादी के लिए एक अच्छी लड़की की पहचान कैसे की जाए। आइए जानते हैं शास्त्रों और चाणक्य नीति के अनुसार शादी करने के लिए सबसे अच्छी लड़की के गुणों के बारे में। सबसे पहला गुण है, अगर लड़की घरेलू कामकाज को जानती है तो उसे शादी के लिए उत्तम माना जाता है। घरेलू कामकाज को वो लड़की ही जान पाती है जिसमें इनके प्रति रुचि होती है। ऐसी लड़की से शादी होने के बाद घर स्वर्ग की तरह चमक उठता है। घर में चाहे सामान और साधन कम हो, लेकिन ऐसी लड़की अपने गुणों के कारण थोड़े में भी करिश्मा कर देती है। वही जो लड़की घरेलू कामकाज में रुचि नहीं लेती है, तो वो सब कुछ होते हुए भी घर को व्यवस्थित रखने में विफल हो जाती है। अगले गुण के बारे में बताया गया है कि अगर लड़की धार्मिक संस्कृति और परंपरा का ज्ञान रखती है और उनका पालन करती है, तो ऐसी लड़की भी शादी के लिए उत्तम मानी जाती है। ऐसी लड़कियां पूजा पाठ करने वाली, इंसान की कद्र करने वाली और रिश्तों का सम्मान करने वाली होती है। ये लड़कियां जहां भी होती है, वहां का वातावरण इनके प्रभाव से निर्मल और पावन हो जाता है। अगले गुण के बारे में कहा गया है कि जो लड़की छोटे और बड़े दोनों लोगों को मान सम्मान देती है, वो भी शादी के लिए उत्तम मानी जाती है। इस प्रकार की लड़की किसी का ना तो दिल दुखाती है और ना ही परिवार के लोगों के खिलाफ जाकर कोई गलत काम करती है। इनके लिए एक इंसान बहुत महत्व रखता है, चाहे वो उम्र में छोटा हो या फिर ओहदे में। अगले गुण के बारे में बताया गया है कि जो लड़की कामकाजी ना हो, लेकिन जिसे परिवार और समाज की जानकारी हो, तो ऐसी लड़की भी शादी के लिए उत्तम मानी जाती है। ऐसी लड़की अपने ज्ञान और जागरूकता से समाज में उस घर का मान सम्मान बढ़ाती है। वहीं जिस लड़की को परिवार और समाज की कोई जानकारी नहीं होती, वो समाज में अपनी और अपने परिवार की भद्द पिटवा लेती है। अगले गुण के बारे में कहा गया है कि जो लड़की अच्छी सलाहकार होती है, वो भी शादी के लिए उत्तम मानी जाती है। ऐसी लड़की अपनी सलाह से परिवार को मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से भी बड़ी चतुराई से बाहर निकाल लेती है। अगले गुण के बारे में बताया गया है कि जिस लड़की की बोली मीठी होती है, वो भी शादी के लिए उत्तम मानी जाती है। ऐसी लड़की अपनी मधुर और मीठी वाणी से सबका मन मोह लेती है और घर में कोयल की तरह विचरण करती है। इनकी कर्णप्रिय बोली से घर के लोगों को सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। अगले गुण के बारे में बताया गया है कि जो लड़की अपने भाई बहनों और रिश्तेदारों के साथ अच्छा व्यवहार रखती है और उनका ध्यान भी रखती है, तो ऐसी लड़की भी शादी के लिए अच्छी रहती है। इस बात की संभावना रहती है कि ऐसी लड़की समान व्यवहार आपके पति के पक्ष में भी जारी रखेगी।
ऐसी लड़की घर और लोगों की जिम्मेदारियों को बखूबी संभालती है और घर को जन्नत में बदल देती है। अगले गुण के बारे में बताया गया है कि जो लड़की मर्यादा में रहती है और उस सीमा को कभी भी नहीं लांघती है, तो वो भी शादी के लिए उत्तम रहती है। ऐसी लड़की घर परिवार का सिर कभी भी शर्म से झुकने नहीं देती है और लोगों के विरुद्ध जाकर कोई भी काम नहीं करती है। अगले गुण के बारे में बताया गया है कि जिस लड़की में बचत करने का गुण होता है, तो वो लड़की साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है। ऐसी लड़की परिवार पर कभी भी आर्थिक संकट नहीं आने देती है और न ही कभी परिवार की आर्थिक स्थिति को खराब होने देती है। अगले गुण के बारे में बताया गया है कि जिस लड़की में अहम का भाव नहीं होता है, वो लड़की भी शादी के लिए बहुत ही उत्तम मानी जाती है। ऐसी लड़कियां अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती हैं। ये हर खुशी और चीज को मिल बांट कर उनका आनंद लेती है। इन्हें चाहे कोई वस्तु ना भी मिले, लेकिन ये फिर भी दूसरों के बारे में ज्यादा चिंतित रहती है। इस प्रकार की लड़कियां घर में सौभाग्य का प्रकाश लेकर आती हैं। अगले गुण के बारे में बताया गया है कि जो लड़कियां किसी भी परिस्थिति में साथ नहीं छोड़ती हैं, वो भी शादी के लिए उपयुक्त रहती है। इन लड़कियों से आप धोखे या दगाबाजी की अपेक्षा नहीं रखते हैं। ये अच्छे और बुरे दोनों समय में आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलती है और आपको कभी भी अकेला नहीं होने देती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन गुणों में शरीर की सुंदरता और धन संबंधी अमीरी का बिल्कुल भी जिक्र नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी के अनुसार अगर आपको भी कोई ऐसे ही गुणों वाली गुणवान और सुशील लड़की मिले तो झटपट शादी कर लेना। लड़की की खूबसूरती और दहेज इन सभी गुणों के सामने कुछ भी नहीं है। इन गुणों वाली लड़की चाहे गरीब परिवार की ही हो और सुंदर ना भी हो, तो उससे शादी करने में समझदारी है। दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को तुरंत लाइक कर दे और रोजाना इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस न करें। मैं ज्ञान से भरी एक और वीडियो को जल्द ही आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।